हेलो एवरीवन, डिस्कस करेंगे 26 नवंबर के करंट अफेयर। और जैसा कि आप सबको पता है कि सबसे पहले हम डेज के ऊपर बात करते हैं और लास्ट में रिवीजन करते हैं, यानी 25 को जो कुछ हमने पढ़ा उसका 26 की डेट में रिवीजन करते हुए आगे बढ़ते हैं। संविधान दिवस के बारे में बात करेंगे, जिसको हर साल 26 नवंबर को मनाया जाता है। 26 नवंबर को संविधान दिवस के साथ साथ में राष्ट्रीय कानून दिवस के रूप में भी हम इसे मनाते हैं। और 19 नवंबर 2015 में भारत सरकार के द्वारा ये डिसाइड किया गया था कि हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाएगा। क्लियर? हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, जिस दिन हम गणतंत्र दिवस के रूप में हम इसे मनाते हैं। अच्छा, सबसे पहले जो संविधान का प्रारूप है वो किसने प्रस्तुत किया था या प्रस्ताव किसने रखा था कि भारत का संविधान होना चाहिए? तो इसके लिए हम बात करेंगे 1934 में एम.एन. राय के बारे में। एम.एन. राय के द्वारा ये प्रस्ताव पेश किया गया था कि भारत का एक संविधान होना चाहिए। और उसके बाद 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा का गठन किया जाता है। और इस संविधान सभा की समितियां होती हैं, जिसमें से 8 प्रमुख समितियां हैं। ये सारी आपको लिस्टिंग देखने को मिल जाएगी। मसौदा समिति, संघ शक्ति समिति, केंद्रीय संविधान समिति, और हर एक समिति के अध्यक्ष भी थे। तो समिति का नाम लिखा है और सामने उनके अध्यक्ष का नाम लिखा है। और सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला जो समिति है वो है मसौदा समिति, जिसे हम प्रारूप समिति भी कहते हैं। इसके अध्यक्ष डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे। और संचालन समिति पूछा जाता है, जिसके अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे। ओके, आइए अब हम जो हमारा भारतीय संविधान है उसके प्रमुख विशेषताओं के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले तो दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है, विस्तृत संविधान है, लिखित संविधान है, हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में लिखा गया है। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा लिखा गया है। और आज भी इसकी जो प्रति है, मूल जो इसकी प्रति है वो रखी गई है कहाँ पर? संसद के पुस्तकालय में हीलियम में रखी गई है, ताकि ये काफी लंबे समय तक इसको बचाकर रखा जा सके। 2 साल 11 महीने 18 दिन लगा इसको लिखने में और इसको बनाने में। ओके, इस बात को समझ लेंगे। अच्छा, भारतीय संविधान के जो स्रोत हैं वो कहाँ-कहाँ से लिए गए हैं, यानी कि हम सबको अच्छे से पता है कि जो हमारा भारतीय संविधान है वो दूसरे देशों के संविधान से जो अच्छी-अच्छी बातें लगी उसके संग्रह से लिया गया है। उनकी उनकी कुछ बातों को ऐड किया गया है। तो यहाँ पर अगर स्रोत के बारे में बात करें तो सबसे पहले भारत शासन अधिनियम 1935, संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, सोवियत संघ, दक्षिण अफ्रीका और जापान के संविधान से हमारे संविधान में बातें ली गई हैं। ओके, इस बात को समझ लेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे राष्ट्रीय दुग्ध दिवस या नेशनल मिल्क डे के बारे में, जिसको हर साल 26 नवंबर को मनाया जाता है। अच्छा, ये बर्थ एनिवर्सरी है हमारे देश के श्वेत क्रांति के जनक, जिनका नाम है डॉक्टर वर्गीस कुरियन। उनकी जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। और हमने इसको स्टार्ट किया था मनाना 2014 से। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस हमने कब से मनाना स्टार्ट किया था? तो 2014 से। इस बात को ध्यान में रख लेंगे। अच्छा, जो हमारे डॉक्टर वर्गीस कुरियन हैं, इनको भारत का दूध वाला कहा जाता है, क्योंकि दूध के क्षेत्र में इन्होंने विशेष रूप से काम किया। उसके एक जो हम अमूल ब्रांड देखते हैं, है ना, तो उसके प्रचार प्रसार में इनका महत्वपूर्ण योगदान था। और इस मोटिव से ये चले कि भारत के हर एक नागरिक तक दूध पहुंचना चाहिए। साथ में ही इनको बहुत सारे अवार्ड दिए गए, जिसमें से रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, कृषि रत्न, विश्व खाद्य पुरस्कार। इसके अलावा इनको भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, जिसमें पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण तीनों शामिल है, वो भी दिया गया था। तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन के बारे में हमें ये बात पता होनी चाहिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे विश्व सतत परिवहन दिवस के बारे में, जिसको 26 नवंबर को मनाया जाता है हर साल। स्पेशली जैसा कि आप सब देख रहे हैं, परिवहन की दिशा में लोगों को अवेयर करने के लिए ऐसा किया जाता है। अच्छा, संयुक्त राष्ट्र महासभा के बारे में अगर मैं बात करूं तो प्रेजेंट टाइम में इसमें 193 सदस्य देश शामिल हैं। और जो संयुक्त राष्ट्र की जितनी भी एजेंसियां हैं उसमें सबसे प्रमुख स्थान संयुक्त राष्ट्र महासभा का है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारी स्क्रीन पर है, फिक्की ने किसे अपना निर्वाचित अध्यक्ष नामित किया है? यानी कि फिक्की के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने की संभावना इसकी 100% हो जाती है, क्योंकि फिक्की के अध्यक्ष का नाम पूछा जा रहा है। तो अनीश शाह, जो आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, ये फिक्की के अध्यक्ष बने हैं। फिक्की का फुल फॉर्म क्या है? तो फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ओके, क्लियर? आई होप। देखो, क्वेश्चन नंबर 2 है, आईटी और क्लाउड सेवा प्रदाताओं में टीसीएस ग्राहक संतुष्टि में शीर्ष पर कौन है? यानी कि टीसीएस के द्वारा
जो ग्राहक सेवा दी जा रही है उसमें नंबर फर्स्ट पे कौन सा देश है यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ये जो देश है उसका नाम है स्पेन। क्या इस देश का नाम है? स्पेन इस देश का नाम है, इस बात को समझ लेंगे। और टीसीएस का मतलब टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के बारे में बात किया जा रहा है। अच्छा, ये सर्वे किसके द्वारा कराया गया है? तो व्हाइट लेन रिसर्च के द्वारा ये सर्वे कराया गया है। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे डिजिटल पार्सल लॉकर सेवा के लिए भारतीय डाक की किसके साथ साझेदारी करी गई है? यानी कि डिजिटल पार्सल लॉकर सेवा दिया जा रहा है और इसके लिए साझेदारी करी गई है भारतीय डाक के द्वारा। तो ये साझेदारी करी गई है ब्लू डार्ट के द्वारा। ब्लू डार्ट के साथ किसके साथ साझेदारी करी गई है? तो ब्लू डार्ट के साथ साझेदारी करी है, इस बात को समझ लेंगे। ओके, इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ ने रक्षा प्रौद्योगिकी में संयुक्त अनुसंधान के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ ने रक्षा प्रौद्योगिकी में संयुक्त अनुसंधान जो किया है वो CSIR के साथ किया है। किसके साथ करा है? तो CSIR के साथ करा है, इस बात को समझ लेंगे। CSIR का मतलब है वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद। ओके, आत्मनिर्भर भारत के तहत ये समझौता किया गया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, जिला आधारित निर्यात को बढ़ावा देना है, इसके लिए वाणिज्य मंत्रालय ने किसके साथ साझेदारी करी है? तो वाणिज्य मंत्रालय ने जो साझेदारी करी है वो ई कॉमर्स फर्म के साथ करी है। किसके साथ करी है? ई कॉमर्स फर्म के साथ करी है। ओके, अच्छा देखो, जैसा कि हम सबको पता है कि जो हमारे MSMEs हैं वो किस तरीके से हमारा जो व्यापार है उसको बढ़ाने में और हमारी जो आर्थिक ग्रोथ है उसमें महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखकर जिला आधारित निर्यात को बढ़ावा देने के लिए ई कॉमर्स फर्मों के साथ साझेदारी करी गई है वाणिज्य मंत्रालय के। क्वेश्चन नंबर 6, भूस्थानिक मानचित्रण में सर्वे ऑफ इंडिया की किसके साथ रणनीतिक साझेदारी हुई है? तो देखो, सटीक नेविगेशन के लिए ऐसा किया जा रहा है, इस बात को समझ लेंगे। तो ये जो समझौता किया जा रहा है वो जेनेसिस इंटरनेशनल के साथ में किया जा रहा है। किसके साथ किया जा रहा है? तो जेनेसिस इंटरनेशनल के साथ में ये समझौता किया जा रहा है और इसमें लगभग 902 जो हमारे स्टेशन हैं उसको ध्यान में। सैटेलाइट ब्रॉडबैंड के लिए इन स्पेस अनुमोदन प्राप्त करने वाली पहली कंपनी कौन सी है? तो यह है वनवेब इंडिया। कौन सी कंपनी है? तो वनवेब इंडिया है जिसने सैटेलाइट ब्रॉडबैंड के लिए इन स्पेस अनुमोदन को प्राप्त कर लिया है, इस बात को समझ लेंगे। साथ में हमें ये बात पता होना चाहिए कि 2 गेटवे बनेगा वन वेब इंडिया की तरफ से, एक तमिलनाडु में बनेगा और दूसरा गुजरात में भी बनेगा। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे शंभू कुमार कासलीवाल के जीवन पर एक पुस्तक लिखी गई है, उसका नाम यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो इसका नाम है थ्रेड बाय थ्रेड। क्या नाम है इस पुस्तक का? थ्रेड बाय थ्रेड। और इसको लिखा किसने है? तो ये लिखा गया है लेखक सत्य सरन के द्वारा। और सत्य सरन कौन है? तो पत्रकार हैं और साथ में लेखक हैं। पेंगुइन रैंडम हाउस के द्वारा इस पुस्तक को प्रकाशित किया गया है। और क्या नाम है इस पुस्तक का? तो थ्रेड बाय थ्रेड, जो शंभू कुमार कासलीवाल के जीवन पर लिखा गया है। ओके, आइए नेक्स्ट बात करेंगे। स्वीडन में फ्रीडम पार्टी के किस नेता ने चुनाव में एक ऐतिहासिक जीत हासिल करी है? तो फ्रीडम पार्टी के नेता हैं दक्षिणपंथी जो विचारधारा है उससे प्रभावित हैं, डोनाल्ड ट्रंप की विचारधारा से बहुत ज्यादा प्रभावित हैं। इनका नाम है गिर्ट वाइल्डर्स। क्या नाम है? गिर्ट वाइल्डर्स। तो इनको ऐतिहासिक जीत मिली है स्वीडन में चुनाव के दौरान। भारत में अपना दूतावास स्थायी रूप से बंद कर दिया है, किस देश ने ऐसा किया है? तो अफगानिस्तान ने ऐसा किया है। 23 नवंबर को अफगानिस्तान के द्वारा क्या किया गया था? अफगानिस्तान के द्वारा ये अनाउंसमेंट करी गई थी कि वो जो है प्रॉपर क्या कर रहा है, अपने दूतावास को बंद कर रहा है। दक्षिणी महासागर की ओर बढ़ रहे दुनिया के सबसे बड़े हिमखंड का नाम पूछा जा रहा है। तो A23 है जो दुनिया का सबसे बड़ा हिमखंड है और दक्षिणी महासागर की ओर बढ़ रहा है। हिमखंड क्या होता है? तो किसी भी ग्लेशियर से अलग हुआ बर्फ का टुकड़ा होता है। ये ये किस तरीके का हिमखंड है? तो इसके बारे में बात करते हैं। तो लगभग ये 4000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है और काफी बड़ा है, आप देख सकते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, बंधन बैंक बोर्ड ने किसे एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया है? तो बंधन बैंक के द्वारा अपना एमडी यानी मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया गया है। इनका नाम है, जिसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये है चंद्रशेखर घोष। कौन है? चंद्रशेखर घोष। और 10 जुलाई 2024 से इनका जो कार्यकाल है वो स्टार्ट हो गया है रिजर्व बैंक के अनुसार।
चैतन्य इंडिया फिन क्रेडिट का अधिग्रहण किसके द्वारा किया गया है? तो चैतन्य इंडिया फिन क्रेडिट का जो अधिग्रहण है वो किया गया है स्वतंत्र माइक्रो फिन के द्वारा। किसके द्वारा? स्वतंत्र माइक्रो फिन के द्वारा। इस बात को भी ध्यान में रख लेंगे। नेक्स्ट चर्चा करेंगे फातिमा बेबी, स्क्रीन पर आपको दिख रही हैं। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो यह है फातिमा बीबी, जिनका निधन हो गया है। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश हैं। और साथ में ये बात भी हमें पता होना चाहिए कि किसी उच्च न्यायालय में न्यायाधीश बनने वाली ये पहली मुस्लिम महिला भी थी, है ना। साथ में ये तमिलनाडु की राज्यपाल भी रही थी। 96 साल की उम्र में इनका निधन हो गया है। और ये इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? तो केरल के पतनमतिट्टा जिले में हुआ था 1927 में। और 14 नवंबर 1950 से ही एक वकील के रूप में ये काम कर रही थी और 1989 में सुप्रीम कोर्ट की महिला न्यायाधीश बनी थी और भारत की भी पहली महिला न्यायाधीश ये बनकर सामने आई थी। ओके, क्लियर। तो हम रिवीजन कर लेते हैं जो हमने कल पढ़ा उसका फटाफट। तो हमने पढ़ा था कि 25 नवंबर को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। इसके बाद हमने पढ़ा था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कि राष्ट्रीय स्क्वैश चैंपियनशिप खिताब जीतने वाली दूसरी सबसे कम उम्र की जो महिला है वो महिला खिलाड़ी है, उनका नाम क्या है? तो स्क्रीन पर जिसे आप देख रहे हैं ये है अनाहत सिंह और इनकी उम्र सिर्फ 15 साल है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 2+2 वार्ता आयोजित हुई है। कहां पर? तो नई दिल्ली में आयोजित हुई है। हाल ही में किस खिलाड़ी पर आईसीसी ने 6 साल का प्रतिबंध लगाया है? तो इनका नाम है, वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी हैं, इनका नाम है मार्लन सैमुअल्स। इन पर 6 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है। भारत के किस राज्य में पर्यटन मिशन को यूएनडब्ल्यूटीओ से वैश्विक मान्यता मिली है? तो ये जो राज्य है केरला, जिसको यूएनडब्ल्यूटीओ से मान्यता मिल गई है। विश्व के पहले 3D मुद्रित मंदिर का अनावरण कहाँ पर किया गया? यानी कि 3D स्टाइल में बना है ये मंदिर। ये मंदिर कहाँ पर बना है ये पूछा जा रहा है, तो तेलंगाना में बना है। नेक्स्ट बात करेंगे दुनिया के सबसे बड़े और विद्युत संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो देखो, दुनिया का सबसे बड़ा सौर विद्युत संयंत्र, जरूर याद रख लेना, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये बना है संयुक्त अरब अमीरात में। स्टार्स एशियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का जो पुरस्कार है वो किसे दिया गया है? तो ये है इशफाक सिंह, इन्हें दिया गया है। 2023 के किस माह में भारत में कच्चे तेल का आयात 4 महीने की गिरावट के बाद बढ़ा है? तो अक्टूबर का जो माह होता है वो फेस्टिव सीजन कहा जाता है। तो इस सीजन में भारत में कच्चे तेल का आयात किया गया है सबसे ज्यादा। ओके। निवेशक जोखिम न्यूनीकरण को बढ़ाना के लिए सेबी के द्वारा लॉन्च प्लेटफॉर्म का क्या नाम है? तो यानी सेबी ने निवेशक जोखिम न्यूनीकरण को बढ़ावा देने के लिए जो प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है उसका नाम है IRRA। क्या नाम है? IRRA। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे सामने। बीबीसी 100 वीमेन 2023 की सूची में कितनी भारतीय महिलाएं शामिल हुई हैं? तो 4 भारतीय महिलाएं शामिल हुई हैं स्क्रीन पर, जिसे आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे 8वें भारत जल प्रभाव सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो मैंने पढ़ाया था आपको कि नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। 8वां सम्मेलन है, ये ध्यान रखेंगे। नम्मा कंबाला प्रतियोगिता का आयोजन किस स्थान पर किया गया है? तो आप देख सकते हैं भैंसों का जोड़ा बनाकर ये जो प्रतियोगिता है वो करा जाता है और इसका आयोजन बेंगलुरु में किया गया है। आरबीआई ने किस योजना को पेमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड में शामिल किया है? तो आरबीआई के द्वारा पेमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड में शामिल किया गया है पीएम विश्वकर्मा योजना को, और इसको 2025 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। ओके, इस सेशन में इतना ही। आई होप कि सारी बातें आपने अच्छे से समझ ली होंगी, सारे क्वेश्चन आपने समझ लिए होंगे। फिर कल मिलेंगे। टेक केयर, बाय बाय। खूब खुश रहना है, खूब मेहनत करते रहना है और जीवन में आगे बढ़ते रहना है, और जो आप पर भरोसा करे उसके साथ हमेशा बने रहना है। बाय बाय, टेक केयर।